नमस्कार। 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अग्निवीर योजना को लेकर के एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया, जहां एक बार राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा एक बार संसद में उठाया तो वहीं राजनाथ सिंह अपनी सीट छोड़ करके खड़े हो जाते हैं और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अग्निवीर के पिता को जो है पूरी तरीके से क्या उनकी आप बीती है और किस तरीके से सरकार इस मामले पे लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है, उसका पर्दाफाश कर दिया। अब आखिरकार क्या अग्निवीर के चलते एनडीए में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि अग्निवीर मुद्दे पर जो एनडीए के गठबंधन के साथी हैं यानी कि नीतीश कुमार नायडू दोनों पहले ही तय कर चुके हैं कि सरकार को अग्निवीर पर फिर से चर्चा करनी चाहिए। तो क्या ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, क्या अग्निवीर मुद्दे पर बढ़ जाएगी एनडीए की सरकार? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास जी। बहुत बहुत स्वागत है विकास सर आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज की चर्चा बहुत खास है सर। अग्निवीर योजना बहुत खास योजना सरकार की बताई जाती है और अब उसी योजना पर बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह खड़े हो जाते हैं संसद के अंदर, राहुल गांधी को झूठ बोलते हैं। कैसे देखते हैं पूरे जो संसद के अंदर अग्निवीर को लेकर के बवाल मच चुका है? देखिए, संसद के शुरुआती सत्र में ही पहले दिन ही जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा कि अग्निवीर पे बात करना हो, नीट पर बात करना हो, युवाओं के भविष्य के बारे में बात करना हो, तो वो संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं बता रही है भारतीय जनता पार्टी। यहीं से नियत शुरू होती है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं का विरोध कर रही है। आज धर्म जाति नफरत का जो उनका एजेंडा है वो पूरी तरीके से विफल हो गया। राहुल गांधी जी और पूरी इंडिया गठबंधन ये इंडिया चाहता है कि ये देश में बेरोजगारी पर बात हो और विषय परक मुद्दों पर बात हो, पर इसके बाद भी प्रधानमंत्री अपनी तिलमिलाहट केवल अयोध्या की हार को मानते हैं। अवधेश प्रसाद जी का अगर सम्मान भी करता है विपक्ष तो वो उनको तिलमिलाहट होती है। जिस तरीके से संसद के अंदर जो बर्ताव दिखाई पड़ा है, 10 वर्ष तक आपने शासन किया है, तमाम सारे आपने वादे किए थे। इस देश के 140 करोड़ लोगों से आपने जो वादा किया था, नौजवानों से, महिलाओं से, किसानों से जो वादा किया था, उस वादे पर आप खरे नहीं उतरे हैं। और ये अग्निवीर जो है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अग्निवीर योजना के तहत इस देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। इस योजना के तहत देश का नौजवान, देश का सैनिक, उसका मनोबल गिर जाएगा। जिन लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, उन सैनिकों की शहादत को बेकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन बहुत विनम्रता से सरकार को चेताना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है, युवाओं के मुद्दे पर बहस करना चाहता है, पर सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री जिस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, देश की संसद से विषय परक बातों को कट कर दे रहे हैं। जो मुद्दा राहुल जी ने उठाया उसमें उसको राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय दलीय भावना से ऊपर उठकर उसको जनहित में, देश हित में सोचना चाहिए। सर, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को झूठा बोल रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो खड़े हो जाते हैं और झूठ बोल रहे हैं, आपको पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी लेकर के इस तरीके से आप अपना बयानबाजी, तो कैसे आप देखते हैं कि संसद के अंदर राहुल गांधी को, जो कि आप नेता विपक्ष, उनको झूठा बोला जा रहा है? देखिए, नेता विपक्ष को झूठा नहीं, पूरे विपक्ष को झूठा बोला जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को झूठा बोला जा रहा है। और आप देख रहे हो कि निरंकुशता और लोकतंत्र की हत्या करने की पर आमादा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, जो उनका जो मुख्य संगठन है आरएसएस है, अपनी खींच किस तरीके से मिटा रहा है। 240 सांसद पाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से किस तरीके से मुंह मोड़ रही है, उसको देखना चाहिए। उसके अहंकार की नैतिक हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई, पर आज उसको सबक भी मिला है, तो अब उनकी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उन मुद्दों पर
विपक्ष की हार जीत देखने के बजाय उसको दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर, मैंने कहा कि दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर देश के भविष्य, देश की सीमाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही विनम्रता के साथ विपक्ष को साथ में लेना चाहिए, विपक्ष के साथ चर्चा करनी चाहिए और जो उसमें खामियां हैं उसको दूर करके सरकार का हम साथ देना चाहते हैं, पर सरकार हमारी नीति नियत पर ही पूरी तरीके से अविश्वास व्यक्त करती है और हमको नीचा दिखाने के लिए, पूरे विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए उस देश के 140 करोड़ नौजवान की जो आवाम है उसको ही नीचा दिखा रही है। उसने जो जनादेश दिया उसको नीचा दिखा रही है। सरकार आप बना लेते हो जोड़ तोड़ कर, जो आपके साथ नहीं थे, जो आपकी विचारधारा से विपरीत थे, उनको भी आपने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, डर दिखा करके अपने पीछे तो आपने कर लिया। पर आज आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रधानमंत्री हो, सरकार हो, तो देश के 140 करोड़ लोगों की जनभावना को ध्यान में रखिए और आने वाले भारत के भविष्य को सोचिए, उसकी सीमाओं की सुरक्षा को गंभीरता से लीजिए, ना कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में आपके विरोध में हमने चुनाव लड़ा। इसलिए आप उस नियत से काम करिए कि सदन चलने मत दीजिए और देश के 140 करोड़ लोगों के विश्वास और उनके जन आकांक्षाओं पर धोखा कीजिए। बिल्कुल, धोखा जो विश्वासघात किया गया उस पर ध्यान दीजिए। विकास सर, एक जरूरी सवाल उठता है कि हमने देखा चुनाव के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी, उनके एक नेता है जो चुनाव हारे, एमपी का चुनाव लड़ते हैं, वो हार जाते हैं राजस्थान से और वो अपने बयान देते हैं कि यदि सरकार ने वक्त रहते अग्निवीर योजना को वापस ले लिया होता तो आज वो जीत जाते। यानी कि कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना के तहत जो युवाओं का गुस्सा था उसी के चलते उस नेता की हार हुई। तो आपको नहीं लगता कि जब उनके नेता इस योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे तो सरकार भी इसको संजीदा तौर पर ले, इससे एक नुकसान बड़ा देश के अंदर जो है सरकार को हो रहा है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म जाति का जो इनका एजेंडा था 10 साल में इतना हावी हो गया, इतना बुरी तरीके से इस देश में हावी हो गया कि लोगों को, जो राहुल जी ने कहा ना कि जो लोग अपने आप को हिंदू बता करके भारत की जनता को, देश को नफरत विकटन बंटवारे में जो कर रहे थे, उन लोगों की पराजय इसलिए हुई क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई इस देश की सच्चाई थी और इससे कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो अछूता नहीं था। रहा सवाल राजस्थान के सांसद का, वीर भूमि कही जाती है, सेना में बहुत सारे लोग राजस्थान से भी शामिल हैं, वीर योद्धा शामिल हैं और जिस तरीके से आप सैनिकों के दम पर, जिनके दम पर पूरा युद्ध लड़ा जाता है, अधिकारी, सैन्य अधिकारियों के साथ अगर कोई जान पर सबसे फ्रंट लाइन पर होता है वो सैनिक होता है, आप उसकी भर्ती को 4-5 साल के लिए करोगे, इसके बाद उसको रिटायर कर दोगे, रिटायर करने के बाद एक मुश्त 12 लाख रुपया दे दोगे और इसके बाद उसको सड़क पे छोड़ दोगे। वो इक्विप्ड व्यक्ति है, वो सैन्य प्रशिक्षित व्यक्ति है, अगर उसने दुरुपयोग कर दिया अपनी इस क्षमता का, इस फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन पे, तो इस देश के लिए आंतरिक सुरक्षा पे भी खतरा पैदा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी 70 साल आप कहते हो, हकीकत में 10 साल अटल जी का भी है और 10 साल मोदी जी का भी बीता है, 1-2 साल अन्य पार्टियों का भी बीता है, पर आप आरोप लगाते हो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने इस देश की सेना का, इस देश के किसानों का, नौजवानों का, किस देश की भावी पीढ़ी का हमने भविष्य सुरक्षित किया है और उनका विश्वास जीता है। और आप, हम सरकार में हो, हम विपक्ष में हैं, हम आपको केवल सहयोग कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। जो कानून इस देश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, देश के नौजवानों ने नकार दिया है, देश में के नौजवानों में भय का माहौल है, आशंका का माहौल है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और सरकार इस मामले को खुलकर स्पष्ट नहीं कर रही है। देश के तमाम सारे राज्यों में, तमाम जगह आपने देखा उग्र प्रदर्शन हुआ है, अग्निवीर के इस योजना का युवाओं ने विरोध किया है। ये आत्मघाती कदम है सरकार का भी और इस देश के प्रति। अगर ये सरकार 5 साल रह गई तो इस देश के लिए भी बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा। धर्म जाति नफरत की इस आग में ये देश पूरी तरीके से जलने को तैयार था। भारत का संविधान ये 400 पार मांग रहे थे, पर देश की जनता, समझदार लोगों ने इनको समेट दिया है और तब भी आज इनका अहंकार, निरंकुशता देखिए समाप्त नहीं हो रही है। अपने अल्पमत में होने के बावजूद ये समूचे विपक्ष को आप डिसोन कर रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र पर इससे बड़ा कोई हमला नहीं हो सकता है। और इसमें संसद की जितनी संस्थाएं हैं, समाज में, देश में जितनी संस्थाओं को का इस्तेमाल
कांग्रेस शासित सरकारों ने किया। कांग्रेस के शासनकाल में जिन संस्थाओं को ईडी हो, सीबीआई हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, आज वो सारी संस्थाएं संदेह के घेरे में आ रही हैं और ये धीरे धीरे भारत का जो वैश्विक स्तर पर जो स्वरूप है, जो मजबूत ताकत है, जो हमारा संवैधानिक स्वरूप है, आज वो संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। और ये आने वाले भारत के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय दिख रहा है। विकास जी, हमारी चर्चा के अंतिम दौर की तरफ चलते हैं। एक जरूरी सवाल, क्योंकि इस समय अल्पमत में सरकार है, 240 के साथ है और जैसे कि कहा जा रहा है 2 बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। एक तरफ नीतीश तो दूसरी तरफ नायडू, और दोनों ही शुरू से देखने को मिल रहा है कि युवा के साथ खड़े होते हैं, अग्निवीर योजना के खिलाफ है। तो क्या अब लगता है जब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, सदन के अंदर एक बड़ी चर्चा होगी और मुद्दा गर्माता जा रहा है, तो लगता है आपको नीतीश और नायडू अपने ही जो उनका गठन है एनडीए, उसके खिलाफ इस मुद्दे पर जो है खड़े होंगे, आगे चलकर के युवा के साथ खड़े होंगे? देखिए शाहीन, ये इस वक्त देश संकट में है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, विपक्ष मजबूत हुआ, ये लगा कि एक बार बैलेंस लोकतांत्रिक व्यवस्था बनेगी और सरकार अपने अहंकार को, जो 10 साल से अपनी आक्रामकता और अहंकार को छोड़ेगी। प्रधानमंत्री अल्पमत की सरकार को चला रहे हैं। आज विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर जनादेश हमारे खिलाफ है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज बने। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनकी भी, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया उनकी भी, और संविधान के दायरे में रहकर भारत की सीमाओं को सुरक्षा होनी चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है तो विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे और कर रहे हैं। अभी हम तुरंत ही जा रहे हैं, एक प्रदर्शन होने जा रहा है जिसमें हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, न्याय का हक मिलने तक हमारा ये संघर्ष जारी है। हमारा कांग्रेस का वर्कर और इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित सदस्य इस लड़ाई में हमारे एकजुट होकर इस सरकार को चेताने का काम करेंगे, और सरकार, हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे, कि भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, और विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर बैठ करके कॉमन हॉल में एक स्ट्रेटजी पर बात कर ले। और इसके बाद हमारी नीयत नहीं है कि मैं सरकार गिराना है या सरकार का विरोध करना है। हमको जनता का जो आदेश है, उस जनादेश का जो हमारा दायित्व तय हुआ है संसद में, उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। और हम चाहते हैं कि 5 साल ये सरकार चले, पर इस सरकार को संविधान विरोधी और लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे इसी नोट पर इस चर्चा को जो है हम समाप्त करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने कि देखिए, जो विपक्ष इस समय अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल और जवाबदेही तय करवाना चाहते हैं। ऐसे में सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि उनको अब सरकार के अंदर है, तो उनको निश्चित तौर से जो मुद्दे इस समय देश के अंदर बहुत जरूरी है, चाहे वो जवान का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, सभी पर पॉजिटिव नोट पर चर्चा करनी चाहिए और कोई बेहतर रास्ता इस देश के हित में निकालना चाहिए। इसी के साथ में विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आप लोग अभी प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, इसी तरीके से विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हैं। आप लोग जरूर मुद्दे को उठाते रहिएगा। अगली बार मिलेंगे तो आप लोगों के साथ इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या अग्निवीर योजना को सरकार जिस तरीके से लगातार उसको अच्छा बताते हुए योजना को पीछे लेने का नाम नहीं ले रही, क्या आपको लगता है कि इस योजना के चलते युवाओं का भविष्य एक तरीके से साथ पे लगा है? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।